नाजरीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रफ़ीक और आप देख रहे हैं सच्ची कहानियां। नाजरीन और सामीन, आज की मेरी गुफ्तगू का अनवान है मुसाफिर। कि हम इस दुनिया में एक मुसाफिर की मानंद आए हुए हैं। यह हमारा ठिकाना हमेशा के लिए नहीं है। इस चीज़ से हम वाकिफ़ हैं, उसके बावजूद भी हमारी हतल वसी यही कोशिश होती है कि हम दूसरों से चीज़ छीन लें। ये अगर अच्छा चल रहा है तो इसको हम गिरा दें। अफसोस, हम चलते हुए को गिरा रहे हैं और जब कोई मर जाता है उसे कंधों के ऊपर उठा लेते हैं। जब इस दुनिया में चाहे वो किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक रखने वाला शख्स है, चाहे वो किसी भी कौम के साथ ताल्लुक रखता है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है या वो दरमियाने दर्जे का है, चाहे वो शहर में रह रहा है, चाहे वो देहात में रह रहा है, जब ठिकाना उसका एक ही है तो फिर ना तो दूसरों को गिराने का फायदा है, ना दूसरों को नीचा दिखाने का फायदा है। हमारी हत्तल वसी कोशिश यही होती है कि जो साइडों पे खा रहे हैं, पी रहे हैं, इनसे छीना जाए। हम अपनी मेहनत करना छोड़ दिया हमने, हम मेहनत ही नहीं करते, दूसरों से छीना हम सीख रहे हैं। कैसे अफसोस की बात है। जायदाद है तो भाई भाई आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। कई कब्जा माफिया ग्रुप बैठे हुए हैं, वो दूसरों गरीब बंदे की छीन रहे हैं। पता है कि इसने हमारा क्या बिगाड़ लेना है, लेकिन खौफे खुदा जो है वो हमारे दिमाग दिलो जान से निकल चुका है कि ये बादशाहत सिर्फ मेरी तो आर्जी है, जो हमेशा के लिए परमानेंट बादशाह वो ऊपर बैठा हुआ है। ये सारा निजाम जितना भी है उसी की कंट्रोल में है। हमने ये चीज को भुला दिया। सगे भाई जो है वो छोटे भाइयों का हक खा रहे हैं, छोटे जो है वो बड़ों का हक खा रहे हैं। हर एक मकाम पे हमने यही अपनी जिंदगी का एक तसलसल बनाया हुआ है कि मैंने इसको गिराना है। भाई, जब हम एक दुनिया में मुसाफिर की मानंद हैं तो जो गरीब है, अमीर का काम बनता है उसके साथ कंप्रोमाइज करें, उसकी हेल्प करें। मुसाफिर मुसाफिर की जब मदद करेगा तो जिस मंजिल पे हमने पहुंचना है उस मंजिल का मालिक हमारी मदद करेगा। नाज़रीन और सामीन, हम जिन रास्तों को हमने अपनाया हुआ है, ये रास्ते हमें इंसानियत के दूर पैमाने पे लेकर जा रहे हैं। हमने खौफे खुदा को दिलो दिमाग से निकाल दिया कि मौत भी एक चीज का नाम है, वो हमारी जिंदगी में आएगी और हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमारी हमेशा कायम रहने वाली जिंदगी शुरू हो जाएगी। ये हमने अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया। झूठ बात बात पे बोला जा रहा है, चुगली, गीबत, हर चीज जिसका आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने से हमें मना फरमाया था, हमने वो काम शुरू किए। आज जो अंग्रेज हैं, दीगर लोग हैं, वो हमसे आगे निकल रहे हैं और हम पीछे रह गए। खुदारा मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा। खुदारा सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने से नीचे वालों पे भी नजर रखें, उनको भी जीने का हक दें। वो भी आजाद पैदा हुए, जैसे आप माँ के पेट से इस दुनिया में तशरीफ लाए, आप भी आजाद हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं है। तो खुदारा जिसके घर का चूल्हा बंद है ना, उसका जला दे, आपकी मेहरबानी होगी। जिस बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं है उसको कपड़ों का अरेंज कर दें। जिसकी बेटियां शादी ब्याह के काबिल हो चुकी हैं और वो माँ बाप उनके शादी ब्याह के जो हमारे रस्म और रिवाज बन चुके हैं सामान नहीं दे पा रहा, तो उसकी मदद करें। और जिसके सर का साया नहीं है, छत नहीं है जिसके सर पे, खुदारा उसकी थोड़ी सी मदद कर दे, उसको पांव के ऊपर खड़ा कर दे। क्योंकि जब आप जमीन वालों को पांव के ऊपर खड़ा करेंगे, आसमान वाला आपको और ऊंचा मर्तबा देता जाएगा।
اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ایک تمام سب بہن بھائیوں کے سامنے ایک یونیورسل میسیج تھا جو میں نے آج معاشرے میں ہوتا ہوا دیکھا. جب صورتحال دیکھی تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دوں. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں ایک چھوٹی سی یہ بات اتر جائے اور وہ دوسرے غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دے.